बोलो भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तथागत भगवान बुद्ध की जय, वैराग्य मूर्ति संत गाडगे बाबा की जय। भाव एक खंजरी के माध्यम से मैं कार्यक्रम करता हूँ। मैं अमरावती जिले में विदर्भ से आया हूँ, MS 27, और मेरा कार्यक्रम मनोरंजन में से प्रबोधन है। क्योंकि मनोरंजन किया तो लोग कार्यक्रम में बैठते और कीर्तन किया तो पहले घर पे भाग जाते। और आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि तबले ने साथ छोड़ दी मेरे। आज तबला फूट गया, वरना तो कार्यक्रम मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आप सबकी माफी मांगता हूँ। और आज मैं कार्यक्रम थोड़ा प्रबोधन ज्यादा करूंगा क्योंकि अभी अपने भारत देश में इतनी विषमता फैला रहे कुछ लोग। क्योंकि तुकडोजी महाराज ने उस टाइम बोला था, गुंडों को तो नेता बना दिया और सज्जन को पत्थर गा लिया, और वारे तुम्हारे राज ने रावण को लजवा दिया। महाराज बोलते थे, गैया कटे मदिरा बढ़े, सीने नटों का जोर है, और व्यभिचार तो खुला चले, घर घर में घुसखोर है। गुंडा ही मर्द कहाएगा और सज्जन को पत्थर गा लिया, वारे तुम्हारे राज ने रावण को लजवा दिया। अभी कुछ दिनों पहले आपने टीवी पे बातमी देखी होंगी, एक मंत्री बोल रहा था, आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इनको अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर नहीं समझ में आ रहे। 1 मिनट में बोलता मैं अंबेडकर क्या है। 5000 सालों की गुलामी 50 सालों में खत्म करने का नाम है अंबेडकर। इनको अंबेडकर ही नहीं समझना। इसलिए मैं कार्यक्रम के माध्यम से बोलता हूँ कि भीम बाबा का नाम ले प्यारे, वीर है तब उनके सहारे, वीर है तब उनके सहारे, वीर है तब उनके सहारे। भीम बाबा का नाम ले प्यारे, भीम बाबा का नाम ले प्यारे, वीर है तब उनके सहारे, वीर है तब उनके सहारे। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर पढ़ना चाहिए हम लोगों ने। हमारे महाराष्ट्र में अभी विधानसभा का इलेक्शन हुआ सर। एक उत्तर प्रदेश का मंत्री हमारे इसमें आया, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, और उसने भाषण में बोला बटेंगे तो कटेंगे। हमारे महाराष्ट्र में आकर बोला बटेंगे तो कटेंगे। अभी बटेंगे और कटेंगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, इसका टाइम है। लेकिन हम सबको इलेक्शन के माध्यम से, जाति जुमलों के माध्यम से पागल बना रहे कुछ लोग। इसलिए महाराज जी बोल रहे थे, गुंडों को तो नेता बना दिया, सज्जन को पत्थर गा लिया, और वारे तुम्हारे राज ने रावण को लजवा दिया। वातावरण खराब कर दिया हमारे देश का। 1 मिनट में अपने देश की परिस्थिति बोलता, खाली 1 मिनट में। अपने देश में मंदिर को सोने का कलश लगाया है, लेकिन जाकर देखो गरीब के घर में, गरीब के बच्चे को एक टाइम का अनाज नहीं खाने। अपने देश में मंदिर को सोने का कलश, और जाकर देखो सरकारी अस्पतालों में एक बेड पे 2 डिलीवरी के पेशेंट है। क्या काम का है? कुछ काम का है? हमारे बहुजन लोगों का सत्यानाश किसने किया? कुछ मनुवादी लोग हमारी शादी में आते, हमारी औरत का हाथ पकड़ते और मंत्र बोलते, ओम भार्याय नमः। इतने पद्धतशीर मंत्र बोलते, हा ही हूँ हा, या माय नमः, त्या माय नमः स्वाहा। इसकी माँ को गाली देते, आखिर लोग नहीं समझता। इसलिए कीर्तन के माध्यम से मैं समाज में प्रबोधन करता हूँ कि बहुजन को किया कंगाल, मनुवादों ने किया बेहाल। पुजारी बन के ओझी पढ़ के सारे हो गए माला माल। पुजारी बन के ओझी पढ़ के सारे हो गए माला माल। पुजारी बन के ओझी पढ़ के सारे हो गए माला माल। तुझे हिंदू कह के तोड़ा, तुझे हिंदू कह के तोड़ा, बुद्ध मुस्लिम कर के मरोड़ा, बुद्ध मुस्लिम करके मरोड़ा। तुझे हिंदू कह के तोड़ा, बुद्ध मुस्लिम करके मरोड़ा। जाति जाति में लगा के झगड़ा, मंदिर मस्जिद को तोड़ा। मनुवादी हमारा काल करते
से ही बादशाही पलती है। सिर्फ उजालों की तारीफ न करो दोस्तों, कुर्बान होता तेल तब तो मशाले जलती है। इसलिए अभी हमें सावधान होने की जरूरत है, लेकिन ये लोग हमें सावधान नहीं होने देते। हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन, सोनार, सांबार, धनगर, तेली, नावी, मातंग, ब्राह्मण, बस इलेक्शन आ गई कि हिंदू खतरे में है। ये लॉजिक हो गया हमारे देश का। अभी इलेक्शन आ गई कि हिंदू संकट में है, इलेक्शन आ गई तो मुस्लिम खतरे में है। ये देख मामसेप के अधिवेशन में शौकत भाई रमेश भाऊ के साथ कैसे मजे में है। अभी ये बोलने का टाइम आ गया है, लेकिन इलेक्शन आई तो हिंदू खतरे में है, मुस्लिम संकट में है। ये जाति जाति के पंथ के नाम पे हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें संविधान नहीं चलता, इन्हें मनुस्मृति लाना है फिर से देश में। इसलिए हम सबको आज एक होना है। इसलिए तुकडोजी महाराज एक भजन बड़ा प्यारा बोलते हमारे विदर्भ में। महाराज बड़ा प्यारा बोलते कि या भारतात बंधु भाव नित्य वसुदे देवरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक निसूदे, मतभेद नसूदे, या भारतात बंधुभाव नित्य वसुदे देवरची असादे, हे सर्व पंथ संप्रदाय एक निसूदे, मतभेद नसूदे, हा जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही, जाती भाव विसरून या एक हो आम्ही, अस्पृश्यता समूळ नष्ट हो जगातुनी, इसलिए सावधान होना है हमें आज। लेकिन ये लोग सावधान नहीं होने देंगे, हमें जाति जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। इसलिए घर घर में आज बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार आज घर घर में जाने चाहिए। इसलिए मेरा प्रबोधन है। हमारे महाराष्ट्र में गाडगे बाबा हुए सर, जो गाडगे बाबा कभी स्कूलों में नहीं गए, वो गाडगे बाबा के नाम से विद्यापीठ है अमरावती में, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ। जो गाडगे बाबा कभी स्कूल में नहीं गए, उस गाडगे बाबा को भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे महाराष्ट्र में। जो गाडगे बाबा कभी स्कूल में नहीं गए, उन्हें 32 डिग्रियां जिनके पास थी बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, वो गुरु मानते थे। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि गाडगे बाबा ने अपने कीर्तन में, प्रबोधन में यही बोला कि हाथ पर भाकरी खाओ, हाथ पर रोटी खाओ, अगर बुरा वक्त आया तो घर के बर्तन बेच डालो, लेकिन अपने लड़कों को शिक्षा दो। वही तो बाबा साहेब ने बोला। बाबा साहेब भी वही बोल रहे थे, पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन हम लोग पढ़े, संगठित भी हुए, और संघर्ष किन में? हम में ही संघर्ष कर रहे हैं आज। इसलिए हमें ये महापुरुष समझना चाहिए, लेकिन हमको ये महापुरुष समझ में नहीं देंगे। सर, मैंने उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर पे गाना बोला तो कुछ लोगों ने मेरे को फोन किया, बोले महाराज आप बौद्ध समाज से हो क्या? मैंने महात्मा फुले पर गाना बोला तो कोई लोगों ने फोन किया, मैंने महाराज आप माली समाज से हो क्या? मैंने शिवाजी महाराज पे गाना बोला तो मेरे को फोन आया, मैंने महाराज आप मराठा समाज से हो क्या? मैंने तुकाराम महाराज पे गाना बोला तो कुछ लोगों ने फोन किया, आप कुंभी समाज से हो क्या? मैंने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर गाना गाया तो लोगों ने फोन किया, मैंने महाराज आप मुसलमान समाज से हो क्या? अभी कल परसों मैंने इंसान पे गाना बोला तो किसी ने फोन नहीं किया कि आप इंसान हो क्या? ये समझना पड़ेगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति के मावड़े एकत्रित किए और महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। वो मध्य प्रदेश का एक महाराज है, प्रदीप मिश्रा महाराज, वो तो बोलता है एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। कोई बच्चे ने पढ़ाई नहीं करना, खाली एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, ऐसे लॉजिक लगा रहे। टुकड़ोजी महाराज ने बड़ा प्यारा लिखा था, साधु कभी बदमाश नहीं होते,
महाराज ने बड़ा प्यारा लिखा लहर की बरखा में, साधु कभी बदमाश नहीं होते और बदमाश कभी साधु नहीं होते। ये बदमाश समाज बदमाश आदमी को साधु बना देता है। सामाजिक है, गुरु नहीं गुरुवर है, कुत्ते तो भी ठीक है लेकिन ये लबाड़े झूठे हैं। 7.5 लाख गांव है हमारे देश में और 14 लाख साधु घूम रहे हैं। एक नया बाबा आया मार्केट में, वो लड्डू मुत्या, किसी के भी घर में जाता और पंखे को पकड़ता। मेरा उसको चैलेंज है, अगर तू पंखा पकड़ सकता मेरे घर में किचन में का मिक्सर का पाता पकड़ के देख, है क्या ताकत उसमें? इसलिए सावधान होना है हमें बहुजन संत चाहिए। टुकड़ो जी बाबा, गाड़गे बाबा, कबीर महाराज, ये संत होना हमें। लेकिन ये हमारे माँ बहनों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं, इसलिए हमें सावधान होना है। इसलिए हमें बाबा साहेब अम्बेडकर चाहिए। इसलिए मैं कार्यक्रम में क्यों बोलता हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान दिया, ये मामूली चीज नहीं। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान बनाने को, और ये लोगों को संविधान पसंद नहीं, संविधान नहीं चाहिए उनको। जैसे आप लोग सब बैठे बामसेप के लोग, मूल निवासी समाज के लोग हैं, सभी आपके गले में आई कार्ड है। आई कार्ड पे आपका नाम है, आपका एड्रेस है, इसलिए है ना, आपका नाम है, एड्रेस है, आप कहाँ से वो है, सब है ना आई कार्ड पे। ये संविधान भी हमारा आई कार्ड है। संविधान का पहला पन्ना अगर खोलोगे तो उसमें सबसे पहला प्रश्न आएगा, आप कौन? तो बाबा साहेब ने बोला हम सब भारत के लोग। ये संविधान, लेकिन संविधान नहीं चलता, इनको बांटना चाहिए सबको। जो पहले टाइम था वही आज भी लाना चाहते थे। इसलिए मैं संविधान क्यों बोलता हूँ, जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सिम की जरूरत है, वैसे इस देश को चलाने के लिए मेरे भीम की जरूरत है। इसलिए मैं कार्यक्रम से बोलता हूँ कि मेरे भीम ने लिखा संविधान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। मेरे भीम ने लिखा संविधान, मेरे भीम ने लिखा संविधान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। सब शिक्षित हो, चारित्रशील हो, सब शिक्षित हो, चारित्रशील हो, संगठन से सभी बंधे हो, संगठन से सभी बंधे हो। सब शिक्षित हो, चारित्रशील हो, तन से सभी बंधे हो। विश्व में भारत की पहचान, विश्व में भारत की पहचान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। मेरे भीम ने लिखा संविधान, मेरे भीम ने लिखा संविधान करने, भारत देश महान करने, भारत देश महान। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर होना, इसलिए सरदार भगत सिंह होना। जो भगत सिंह बोल रहे थे हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये गोरे अंग्रेज जाने के बाद हमारा देश वास्तव में स्वतंत्र नहीं होगा। उसके बाद में नए लोग आएंगे, वो शासन करेंगे, वो इस देश के किसान को बर्बाद करेंगे, युवाओं को बर्बाद करेंगे। इसलिए क्रांतिवीर भगत सिंह बोल रहे थे कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। लेकिन मिला क्या स्वतंत्रता? आज स्वराज्य किनके घरों में है? अधिकारी, पुजारी, व्यापारी, महाराज, ये 4 लोगों के घर में स्वतंत्रता आई, लेकिन मेरे किसान के घर में स्वतंत्रता नहीं आई। ये पिछले साल में महाराष्ट्र में 1578 किसानों ने आत्महत्या की सर। एक साल में 1578 किसानों ने आत्महत्या की। उसका कारण क्या है? युवा तरुण लोगों ने आत्महत्या की जो कॉलेज में पढ़ते हैं। उसका कारण है क्योंकि हमारे समाज में 2 और जातियां पैदा हो गई है। एक है भड़कने वाली और दूसरी है भड़काने वाली।
ये तरुण लोग किताबों के नॉलेज नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज ले रहे हैं। इसका मैसेज उसको और उसका मैसेज इसको, ये समझता ही नहीं ना हमको। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, किसी भी महापुरुष की कोई भी व्हाट्सएप पे बदनामी भरे मैसेज भेज दिए, ये तरुण को लगता है कि वही सही है, लेकिन वो नहीं है। इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर बोल रहे थे, वाचाल तर वाचाल, शिकाल तर टिकाल, नाही तर भंगार मध्ये फेकाल. जो वाचत नाही पुस्तक त्याचं खराब होईल मस्तक. पण आम्ही वाचतच नाही ना. आमच्या समाजातले पोरं आम्ही वाचतच नाही. आमच्या महिला मंडळी वाचत नाही. आम्ही वाचतो काय, एक होता राजा आणि त्यानं खाल्ला भजा, एक होती पुडिन ती गेली कुपू कुपू. ये भंगार बातें हम पढ़ते, लेकिन असली बात नहीं पढ़ते हम. इसलिए हम पीछे आ रहे हैं. इसलिए सावधान होने की जरूरत है आज. इसलिए बाबा साहेब आंबेडकर बोल रहे थे, वाचाल तर वाचाल, पण आम्ही वाचतच नाही. आज समाजाला चांगल्या गोष्टीची गरज आहे. आज वातावरण का भडकून राहिलं, या देशातली परिस्थिती एका मिनिटात सांगतो मी. या देशात कोणी म्हणते हिरवा तर कोणी म्हणते भगवा. मी जबाबदारीने बोलतो, इंजिनियर माणूस आहे. कोणी म्हणते हिरवा तर कोणी म्हणते भगवा. अरे बेरोजगारीनं माणसं मरून राहिले, पहिले तेले तर जगवा. यासाठी आदरणीय काळे सर काम करून राहिले इतक्या वर्षापासून. म्हणून भीक मागतो तुम्हाला हात जोडून. आज त्यांना आपण सहकार्य करण्याची गरज आहे. टाळी वाजवा त्यांच्यासाठी. उनके बारे में क्या बोलूं, शरीफों की जमाने में इज्जत कम नहीं होती. शरीफों की जमाने में इज्जत कम नहीं होती. कर लो सोने के 100 टुकड़े लेकिन कीमत कम नहीं होती. आज बड़े सर जो काम कर रहे वो काम हमें आगे बढ़ाना है. इसलिए अधिवेशन है. मैं पहले अधिवेशन में भी आया था, कल्याण में. कल्याण में हुआ था सर, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाही कल्याण आरमार उभं केलं होतं कल्याणला. तिथं आपलं मूल निवासी समाजाचं अधिवेशन झालं. टाळ्या वाजवा एक वेळा त्यांच्यासाठी. नमस्कार करतो, कारण तिथून छत्रपती शिवाजी महाराजांना आरमाराची उभारणी केली. तिथून आपल्या भामशेपचं अधिवेशन, पहिलं अधिवेशन झालं. जोरदार टाळी वाजवा. इसलिए मैं कार्यक्रम में बोलता हूँ, शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर लोगों को पसंद नहीं आते. महापुरुष को जाति में बांट लिया, पसंद नहीं आते इनको हमारे महापुरुष. इसलिए तो वो बोल रहे संसद में आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर. इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मैं तुम सब युवा लोगों, आज समाज में जागृति अगर लाना है तो बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास महाराज, क्या लिखा रविदास महाराज ने, अरे हम भी चामके तुम भी चामके कौन चामसे नारा, और बिना चामका कौन पुरुष है, रविदास पूछे संसार. हमारे महापुरुष हम पढ़ते नहीं. भगवान बुद्ध ने तो बड़ी प्यारी बात कही है, बहुत बहुत बड़ी बात की भगवान बुद्ध ने. अगर तुम खुश हो यानी तुम उत्तम हो. क्या बोलते भगवान बुद्ध, अगर तुम खुश हो तो तुम उत्तम हो, और तुम्हारी वजह से लोग खुश है यानी तुम सर्वोत्तम हो. कबीर महाराज भी यही बोलते. इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ. इसलिए भला करते जाओ, लेकिन हम करते नहीं ना. हम खुश तो दुनिया खुश, यही तो लॉजिक है. हमारे खेड़े में लोग बोलते सर, बाल्याची माय, बाल्या बालीन 10 बाय 10ची खुली. और एक दूसरा लॉजिक लगाया, एक माडी एक गाडी एक वाडी ना आपल्याच बायकोची गोल गोल साडी. कसं भलं होणार आहे आमचं. म्हणून हात जोडून प्रार्थना कि भला किसी का करना सबको, तो बुरा किसी का मत करना. पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना. पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना. भला महाराज बोलते, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, और जब झाका खुद के अंदर मुझसे बुरा न कोई. इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आज समाज को क्या चाहिए वो हमें देना चाहिए. मैं आपसे भीख मांगता हूँ. आज घर घर जाना चाहिए हमें. और बाबा साहेब आम्बेडकर, संत कबीर, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
इन लोगों के विचार हमें घर घर पहुंचाना है, तो ही इस देश में क्रांति आ सकती है। काड़े सर ये कर रहे हैं, हमें उनका साथ देकर ये क्रांति आगे बढ़ानी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि आज हमें जागरूक होना है, क्योंकि आज इस देश को बाबा साहेब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा कबीर, इन साधु संतों की सख्त जरूरत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मैं घर घर में संविधान बोलता हूँ, लेकिन संविधान बोलता हूँ, ये संविधान कोई मामूली चीज नहीं है। हे संविधान त्याची रक्षा करते जो या संविधानाचा विरोध करते। हे साधन आहे आपलं संविधान। हे संविधान ज्या माणसाने लिहिलं त्या माणसाजवळ 32 डिग्र्या आणि आता एक माणूस मंत्री बोलून राहिला संविधान बदलावा। जो मंत्री संविधान बदलावा बोलून राहिला त्या मंत्र्याचं शिक्षण आहे 8वा वर्ग नापास। ज्या माणसानं संविधान लिहिलं त्याचं शिक्षण आहे 32 डिग्र्या। पेपरला वाचलं सर, एक मंत्री बोल रहा कि संविधान बदल डालो। उसी दिन मैंने भजन बोला कि कायदे बदलण्यास झाले विरोधी तयार, आता घासून देऊया घटनेची तलवार, आता घासून देऊया घटनेची तलवार। आज लोक आली मोठाली संकट, घटनेने केले बहुजनाला बळकट, बहुजनाला बळकट। हो घटनेचे वाचन घरात करणार, पुऱ्या देशात करणार, आता घासून देऊया घटनेची तलवार, आता घासून देऊया घटनेची तलवार। इसलिए हमें बाबा साहेब आम्बेडकर चाहिए, इसलिए क्रांतिवीर भगत सिंह चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं दे रहे। भगत सिंह ने एक वाक्य बड़ा प्यारा लिखा। भगत सिंह बोलते, छल कपट के इस युग में गर तेरा कोई दुश्मन नहीं तो माफ करना है दोस्त, तेरे जीने में कोई दम नहीं। क्या सुंदर बात बोली है भगत सिंह ने, लेकिन समझ में नहीं आते ना हमको। आज वातावरण इतना खराब हो गया हमारे देश में। आज भगत सिंह पता नहीं तरुण लोगों को, छत्रपति शिवाजी महाराज पता नहीं, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा मालूम नहीं, संत रविदास महाराज मालूम नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज मालूम नहीं। इन लोगों ने समाज के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 50 वर्ष जगले फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज, 50 वर्ष, आणि 50 वर्षात 365 किल्ले जिंकले। छत्रपती संभाजी महाराज 32 वर्ष, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 25 वर्ष, क्रांतिवीर भगत सिंग फक्त 23 वर्ष जगले। कोणासाठी? देशासाठी। देशासाठी रक्त सांडलं या महात्म्यांनी। म्हणून या कार्यक्रमातून का म्हणतो आम्ही की बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। इसलिए हमें सावधान होना है, क्योंकि तिजोरी को चोरों से नहीं पहरेदारों से धोखा है, और देश को दुश्मनों से नहीं भारत की इन गद्दारों से धोखा है। इसलिए बाबा साहेब आम्बेडकर और शिवाजी महाराज, इन दोनों के विचार हमें लेकर साथ में काम करना है। इसलिए इन दोनों महापुरुष की जरूरत है। इसलिए मैं कार्यक्रम के माध्यम से बोलता हूँ कि माँ जिजाऊ ने
दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माँ के चिंतन से मिलती है. हे देखो रे देखो, देखो रे देखो, बजाया उसने गद्दारों का बैंड बाजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. माझी जाऊने दिया हमें सुंदर शिवाजी राजा. छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के विचार हम तरुण लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए उनसे. आज ये समाज में इन महापुरुष के विचार नहीं समझने देते. 16,000 स्कूल बंद हो गए महाराष्ट्र में. 16,000, क्योंकि फुकट देना हमें अच्छा लग रहा है ना. फुकट भेटला आम्हाला एक आम्हाला मोठा आनंद होते ताई. आता बस स्टँडवर एसटी लागू द्या. आता बाया एसटी दिसल्याबरोबर कातावून भिडते. काहून का 50% बायाला एसटी फुकट. फुकट भेटलं का मोठा आनंद. 50% बायाला एसटी फुकट आहे आपल्या देशात. आता बस स्टँडवर एसटी लागू द्या. बाया कातावूनच भिडते. काहून का बायाला एसटी फुकट. 75 पेक्षा जास्त वयाच्या माणसाले एसटी प्रवास फुकट. 95 पेक्षा जास्त वयाच्या माणसाला विमान प्रवास फुकट. पहा कशी मजा आहे. 50% बायाला एसटी फुकट. 75 पेक्षा जास्त वयाच्या माणसाला एसटी प्रवास फुकट. 95 पेक्षा जास्त वयाच्या माणसाला विमान प्रवास. फुकट. म्हणजे सरकारले असं वाटते खालता आलंच नाही पाहिजे, वरतच मेलं पाहिजे. आता इलेक्शन झालं महाराष्ट्रातलं. आता नवीन योजना काढणार आहे. जेले दात नाही तेले मटन फुकट, आणि जेले केस नाही तेले कंगवे फुकट. हे सारं फुकट देणार आहे. आणि या लहान लहान पोराच्या शाळा विकणार आहे. आमच्या लेकराला खरा इतिहास नाही समजू दिला सर. आमच्या लेकराला फक्त एकच गाणं शिकवलं 35 वर्षापासून. जॉनी जॉनी येस पप्पा, इटिंग शुगर नो पप्पा. या भंगार गोष्टी शिकवणं चालू आहे 35 वर्षापासून. आजही पोट्टेले माहित नाही पडलं जॉनीची माय कोण होय. अजूनही माहित नाही पडलं जॉनीचा बाप कोण होय. फक्त तेच शिकवणं चालू आहे. जॉनी जॉनी येस पप्पा, इटिंग शुगर नो पप्पा. या भंगार गोष्टी शिकवणं चालू आहे. पण आमच्या लेकराला खरा इतिहास समजून नाही सांगत. आमच्या लेकराला हे नाही शिकवत का छत्रपती शिवाजी महाराजांवर सर्वात पहिली तलवार कोण चालवली. आमच्या लेकराला हे नाही शिकवणार कधी का छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी सर्वात पहिले कोण शोधून काढली, आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिवजयंती सर्वात पहिले कोण साजरी केली. हे नाही शिकवत. फक्त आमच्या लेकरांना खोटा इतिहास शिकवते. फक्त खोटा इतिहास. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणत, जे लोक इतिहास विसरते ते इतिहास घडू शकत नाही. म्हणून अभ्यास. म्हणून तर बाबासाहेबांना सांगितलं, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. शिक्षणे वाघिणीचं दूध आहे, पण जो ते दूध प्राशन करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. पण आम्हाला फुकट भेटलं का त्याच्यातच आनंद आहे. आता इलेक्शन झालं ना काळे सर आमची, तर इलेक्शन मध्ये काही काही लोकांना नारा दिला, जो पाजन दारून खाऊ घालन मटन त्याच्याच नावाचं दाबू बटन. मग एक वाटी रस्सा 5 वर्ष बोंबलत बसा. काय फायदा आहे. म्हणून हात जोडून प्रार्थना, मी तुम्हा सर्वांचं, भामसेपच्या सर्व मंडळीचं कौतुक करतो का तुम्ही जीव तोडून मेहनत करता आणि हे प्रबोधनाचे कार्यक्रम वारंवार समाजात घेता. मोठमोठे शिबिर आयोजित करता. एक वेळा जोरदार टाळी वाजवून द्या आपल्या सर्व टीमच्या नावाने. आज या प्रबोधनाची समाजाला गरज आहे. आज फक्त भामसेप जिवंत आहे म्हणून देश जाग्यावर आहे. नाही तुम्ही आधी सांगितलं वातावरण काय चालू आहे देशात. हे कधी देश आपला विकून खातील सांगता येणार नाही. एवढं वातावरण खराब आहे. कोई नोटों के लिए मर गए तो कोई वोटों के लिए मर गए. देखता होगा भगत सिंह तो बोलता होगा यार सुखदेव हम भी किन कमीनों के लिए मर गए. म्हणून क्रांतीवीर भगत सिंगांनी संपूर्ण स्वातंत्र्य मागितलं होतं. काय या देशातला शेतकरी सुखी झाला पाहिजे. अन्नदाता सुखी भव. 1578 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आपल्या देशात. इलेक्शन आलं का फक्त हे पुढारी लोक गावागावात फिरते आणि बोलते शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो इंच इंच पिकवा. भाषण देते भोपूनजी नोटा दाबते हिरालालजी. फक्त इंच इंच पिकवा. शेतकरी जागेवर खल्लास होऊन राहिला. 2 राजे समजून घेतले पाहिजे आपण. एक छत्रपती शिवाजी महाराज. या शिवाजी महाराजांच्या काळात शिवाजी महाराजांनी फरमान काढला होता
त्या शेतकऱ्याच्या पिकाच्या देठाला सुद्धा हात लावून हात कलम करण्यात येईल. सांगतो, एक छत्रपती शिवाजी महाराज, या शिवाजी महाराजांच्या काळात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या नाही केली. 2 राजे सांगतो एका मिनिटात. छत्रपती शिवाजी महाराजांना 365 किल्ले जिंकले, पण एकाही किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांना स्वतःचं नाव लिहिलं काय? नाही. तुझं काय नाव नाही. आताच्या एखादा आमदार खासदार एखाद्या गावात संडास जरी बांधून देईल, त्या संडासच्या दरवाजावर लिहिते आमदार निधी. 2 राजे हात जोडून प्रार्थना करतो, भीक मागतो, तुम्हाला हे ओळखा लागेल आपल्याला. तरुण पोरांना तरुण पोरींना समजू द्या, खरे छत्रपती शिवाजी महाराज, खरे बाबासाहेब आंबेडकर. इथं भरपूर तरुण पोरं तरुण पोरी आहे. हात जोडून प्रार्थना करतो मी, शिवाजी महाराजांनी 365 किल्ले जिंकले, पण एकाही किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांनी स्वतःचं नाव नाही लिहिलं. हे कॉलेजचे पोरं कॉलेजच्या पोरी किल्ल्याचा अभ्यास करायला किल्ल्यावर जाते, किल्ल्याच्या भीतीवर बदामचं चिन्ह काढते, तोंडात बाण घालते आडवा, वरती ते सागरनं खालतं लिहिते रेखा. तिच्या मायनेच्या बापानं किल्ल्याच्या इटा डोवारल्या. प्रार्थना राहील, सावधान व्हा. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काय जिंकले ताई? किल्ले जिंकले. काय जिंकले? किल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ले जिंकले, तुम्ही जिल्हे जिंका. जिल्हे जिंका म्हणजे एमपीसी द्या, यूपीसी द्या, कलेक्टर व्हा, एसपी व्हा, डीवायएसपी व्हा, जिल्ह्याचे बॉस. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य आणलं, त्यांच्याजवळ शस्त्र होती तलवार. तुम्हाला जिल्हे जिंकायचे, कलेक्टर व्हायचा, एसपी व्हायचा, डीवायएसपी व्हायचा आहे, तुमच्याजवळ एक शस्त्र असलं पाहिजे. कोणतं शस्त्र? पेन. ते शस्त्र दिलं बाबासाहेबांनी की खिशाला तुझ्या पेन आहे माझ्या भीमाची देण, खिशाला तुझ्या जो पेन आहे माझ्या भीमाची देण, खिशाला तुझ्या जो पेन आहे माझ्या भीमाची देण, खिशाला तुझ्या जो पेन आहे माझ्या भीमाची देण. डोक्यावर पाटी तुझ्या शेणाची होती, डोक्यावर पाटी तुझ्या शेणाची होती, फिरत होता भाकरीसाठी, वन वन फिरत होता भाकरीसाठी, खिशाला तुझ्या जो पेन आहे माझ्या भीमाची देण, खिशाला तुझ्या जो पेन आहे माझ्या भीमाची देण. म्हणून सावधान, म्हणून हात जोडून प्रार्थना राहील, म्हणून अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन करून राहिलो आपण, पण अच्छे दिन अजून काही येणार. म्हणून तुकडोजी महाराजांनी त्या काळात भजन लिहिलं की प्रजा घबरा के कहती है. हे महाराजांचं भजन आहे. 60 वर्षा अगोदर महाराजांनी भजन लिहिलं की प्रजा घबरा के कहती है कि भारत कब सुखी होगा. प्रजा घबरा के कहती है भारत कब सुखी होगा, प्रजा घबरा के कहती है. मुझे तो ऐसा लगता है ईमानी की जरूरत है, ईमान की जरूरत है, ईमानी की जरूरत है. कहे टुकड़िया सच्चाई हो, कहे टुकड़िया सच्चाई हो, जमाना फिर बदलेगा. प्रजा घबरा के कहती है कि भारत कब सुखी होगा, कि खंजरी के माध्यम से मैं कार्यक्रम करता हूँ. आतापर्यंत 2850 गावात कार्यक्रम झाला माझा या खंजरीच्या माध्यमातून. हे वाद्य एवढं जोरदार आहे, कोणता आवाज निघते याच्यातून. मी एका मिनिटात कार्यक्रम बंद करणारा, 2 मिनिटात या कार्यक्रमाची कला सांगतो खंजरीची. याले वाद्य चामड बकरीच आहे, हे लाकूड आहे, वरत बकरीचं चामड आहे, पण आवाज किती जोरदार आहे. माझे 5 बोट संघटित झाले म्हणून आवाज आहे. माझे गुरु आहेत सत्यपाल महाराज,
मैं जैसे कार्यक्रम करता हूँ वैसे सत्यपाल महाराज पूरे भारत में कार्यक्रम कर रहे हैं खंजरी के माध्यम से। मैं छोटा था, तीसरी कक्षा में, तो सत्यपाल महाराज जी का कार्यक्रम सुना मैंने और एक खंजरी का आवाज मेरे कानों में ऐसा गूंजा कि मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी खंजरी बजाऊं, गाँव गाँव कार्यक्रम करूं। तो सत्यपाल महाराज जी को मैंने मेरे जीवन में का पहला लेटर लिखा कि महाराज जी मेरे को खंजरी भेजो। महाराज जी ने मेरे को वापस पत्र भेजा और एक सेंटेंस बड़ा प्यारा लिखा कि पहले शिक्षण और नंतर कीर्तन। फिर मैंने पढ़ाई भी की, इंजीनियर हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और डॉक्टरेट हूं पीएचडी सोलर एनर्जी में। और 28 से गाँव में कार्यक्रम हुआ मेरा एक खंजरी के माध्यम से, और 2014 में चीन में कार्यक्रम हुआ मेरा। एक कला है, एक कोई भी आवाज निकलता 1 मिनट के अंदर मैं आकाशवाणी नागपुर में लेके चलता था। बजाओ बड़े गुरुजी। एक खंजरी वाजवली तर आकाशवाणी नागपूर, आणि 2 खंजऱ्या जर माझ्या एकत्रित आल्या तर गुजरातचे लोक दांडिया खेळते। काय खेळते? दांडिया। त्या दांडियाच्या ढोलकीची आवाज ऐकवतो तुम्हाला। वाजा बरं गुरुजी। जैसा दांडिया की आवाज निकलती वैसे पंजाब के लोग भांगड़ा बड़ा प्यारा खेलते, वो भांगड़ा की ढोलक की आवाज निकालता। बजाओ बड़े गुरुजी। आणि या खंजरीच्या माध्यमातून मग मी समाजात आवाज देतो की ज्योतीची क्रांती, बुद्धाची शांती, ज्योतीची क्रांती, बुद्धाची शांती, आश्रय दिला आम्हा शिवबानी, आश्रय दिला आम्हा शिवबानी, रक्षण केले आम्हा बहुजनाचे भीमाच्या घटनेने, रक्षण केले आम्हा बहुजनाचे भीमाच्या घटनेने। गाडगे बाबा तुकडोजी सांगून गेले, शब्दाच्या स्वरूपात शस्त्र आम्हादिले, शब्दाच्या स्वरूपात शस्त्र आम्हादिले। गाडगे बाबा तुकडोजी सांगून गेले, शब्दाच्या स्वरूपात शस्त्र आम्हादिले। ही कबीराची वाणी घ्याव तुम्ही ध्यानी, कबीराची वाणी घ्याव कोणी ध्यानी। विसरून झालं तुमची मनमानी, विसरून झालं तुमची मनमानी, रक्षण केले आम्हा बहुजनाचे भीमाच्या घटनेने, रक्षण केले आम्हा बहुजनाचे भीमाच्या घटनेने। आज आपल्या डोक्यात बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती
छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा ज्योतिबा फुले येऊ द्या. आज त्या विचाराची गरज आहे देशाला. हे आपले देव आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आपले देव आहेत ताई. आपल्या डोक्यात आता हे विचार टाका. आज त्याची गरज आहे. हे महापुरुष आपले देव आहेत. हे समजूनच नाही राहिलं कोणाले. गाडगे बाबा एकही वर्ग शाळा शिकले नाही, पण गाडगे बाबाचं जर मुंबईला कीर्तन राहायचं तर मुंबईच्या कीर्तनात बाबासाहेब आंबेडकर जाऊन बसायचे. आणि गाडगे बाबा लोकांना विचारायचे, माय बाप हो. गाडगे बाबा विदर्भीय लँग्वेज मध्ये कीर्तन करायचे, आपली वराडी भाषेत. आणि गाडगे बाबा नेहमी लोकांना विचारायचे, माय बाप हो तुम्ही देव पाहिला काय? लोक म्हणायचे नाही. मग तुम्हाला देव पाहायचा काय? लोक म्हणायचे हो. मग गाडगे बाबा सुटापुटात बसणाऱ्या, टाय कोटात असणाऱ्या बाबासाहेबांकडे बोट दाखवायचे आणि म्हणायचे, ते बघा देव खुर्चीवर बसलेले आहेत, सुटापुटात बसलेले आहेत. भीमराव रामजी आंबेडकर. अरे जे गाडगे बाबा कधी शाळेत गेले नाही, त्याने समजलं बाबासाहेब आपले देव आहेत. आपण तर शिकले सवरले, आपल्याला अजूनही समजून नाही राहिलं बाबासाहेब फुले, सावित्रीबाई फुले ते आपले देव आहेत म्हणून. प्रार्थना करतो तरुण विशेष प्रार्थना का महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले हे समजून घ्या. हे आपले देव आहेत. आज पहा बरं, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचं आणि सावित्री आईचं कार्य आदरणीय काळे सर आणि आदरणीय मॅडम करत आहेत. ज्योतिबा सावित्री विद्येची देवी देवता ज्योतिबा, सावित्री विद्येची देवी देवता, जगी होणार नाही असा महात्मा, जगी होणार नाही असा महात्मा ज्योतिबा, सावित्री विद्येची देवी देवता ज्योतिबा, सावित्री विद्येची देवी देवता ज्योतिबा. समजून घ्या. आज आदरणीय ताई आणि काळे सर हे दोन्ही समाजाची सेवा करत आहे. दोघेही समाजाची सेवा करून राहिले. मी गेल्या अनेक वर्षापासून आदरणीय सरांना आणि मॅडमना पाहत आहे. तन मन धन त्यांनी समाजासाठी अर्पण करून टाकलं. म्हणून ठीक मागतो तुम्हाला. मी हात जोडून प्रार्थना करतो. मला काही गरज नव्हती इथपर्यंत यायची, पण मी आलो फक्त आदरणीय सरांना आणि मॅडमकडे पाहून. कारण त्या दोघांची इतकी तळमळ आहे समाजासाठी. मी काळे सरांना यासाठी मानतो की आमच्या सत्यपाल महाराजांवर चाकू हल्ला झाला मुंबईत, तर ना कोणी मंत्री आला, ना कोणी पुढारी आला, ना कोणी आमदार आला, ना कोणी खासदार आला. फक्त पुण्यावरून आदरणीय काळे सर आले. काळे सरांनी आम्हा सर्वांना तरुण कीर्तनकारांना मार्गदर्शन केलं की आज समाज काय आहे हे समजून घ्या. भामशेप आणि सत्यपाल महाराज आणि आमच्या सर्व टीमचं एक वेगळं नातं आहे. हे नातं आपल्याला समाजात असंच टिकून ठेवायचं आहे. भरपूर प्रमाणात प्रबोधन करायचं आहे. आज त्यासाठी मी आलो. मला काय या लागलं, मी काल नेरला होतो सर, यवतमाळ जिल्हा MH29. 1250 किलोमीटरचा प्रवास करून मी इथं आलो माझ्या गाडीनं. रात्री 1:30 वाजता माझी गाडी बंद पडली गोंदिया जिल्ह्यात जंगलामध्ये. 2, 2:30, 3 वाजेपर्यंत आम्ही फक्त गाडी दुरुस्त करत राहिलो. पोटात अन्नाचा एकही कण नाही. उडीसामध्ये आल्यानंतर ते वडे न भजे खाणं होत नव्हतं आमच्याकडून. आल्याबरोबर आम्ही जेवायला बसलो तुमच्या इथं. म्हटलं चहा नाही पाहिजे, पहिले जेवायला द्या, कारण भूक मौत से बडी आहे, सुबह मिटाव शाम को बडी आहे. म्हणून समजून घ्या. मी माझं कीर्तन, मी इंजिनियर जरी असन, मी रस्त्यानं जरी कुठं जाईल, मी जेवढा माझ्या घरात राहत नाही तेवढा मी माझ्या गाडीत राहतो. आणि जेवढा मी माझ्या घरच्या लोकांसोबत राहत नाही तेवढा मी तुम्हा सर्व मायबापा सोबत राहतो. आज माझ्या बायकोचा वाढदिवस आहे 26 डिसेंबर, पण लग्न झालं तेव्हापासून तिच्या वाढदिवसाला एकही दिवस घरी नाही. 2022 लग्न झालं, सरांनी अधिवेशन ठेवलं. 26च तारीख देते अधिवेशनाची. 6 जानेवारी लग्न आहे, पत्रकार दिन, त्या दिवशी कार्यक्रम राहते. हे विसरा लागेल ना आम्हाला.
हे शिकवलं आम्हाला गाडगे बाबांना, हे शिकवलं तुकडोजी बाबांना, हे शिकवलं सत्यपाल महाराजांना. गाडगे बाबांना कधी कीर्तन नाही केलं सर, कीर्तन जगले. 5 मे 1923 रोजी गाडगे बाबाचं रत्नागिरी जिल्ह्यात खारेपाटण नावाच्या गावात कीर्तन होतं. गाडगे बाबाले संदेश आला चालू कीर्तनात की बाबा तुमचा पोरगा मरण पावला गोविंदा. गाडगे बाबाला कीर्तन बंद नाही केलं. कीर्तनात गाडगे बाबा बोलले असे मेले तर कोट्यानं कोटी, काय रडू त्या एकट्यासाठी. स्वतःचा पोरगा मरण पावला तर गाडगे बाबांना कीर्तन बंद नाही केलं. पण कीर्तन चालू असताना डोक्यात एक विचार होता की पोरगा तर गेला, पोरानंतर सुनेचं काय. हिंदी बोलू? उनको समझ में नहीं आ रहा. मेरी हिंदी ना बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक हिंदी है 20 पर से कोमड़ा कूद गया और भर उनमें इतना पाउस आ गया कि टोंगे पर चिकुल जमा हो गया. लोग बैठना चाहिए इसलिए बोलता. उस दिन मैं कार्यक्रम को गया लोनावाड़ा में, और एक लड़का और एक लड़की, 20 साल का लड़का 18 साल की लड़की. हमारे महाराष्ट्र में लड़के लड़कियां, वो लड़के रुमाल बांधते मुंह को और लड़कियां वो स्कार्फ ढूंढ लेती, बांध लेती. आता हिंदी खतरनाक है ना. वो लोनावड़ा में गया मैं और उन दोनों का गाना सुना. वो बड़ा प्यारा गाने बोल रहे थे. ये क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं, सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला. ये घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या. उनका गाना मैंने सुना और वहां से वापस आते एक गाने उसमें बनाया. ए क्या बोलती तू क्या मैं बोलूं सुना ये तो का कापसाला. काय करू येऊन मी कापसाला. अब घूमेंगे ये घाटोड़ा बांधेंगे वजन करेंगे और क्या. ऐसे बनाए तो पब्लिक बैठती है, नहीं तो कीर्तन करो तो अभी भाग जाती है. ऐसा मनोरंजन में से कार्यक्रम है मेरा, और चलाना पड़ता. मैं चीन में कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम को गया चीन देश में. उधर लोग बोल रहे थे मराठी समझते नहीं, इंग्लिश में बात करो. मैंने उधर ही गाना बनाया. दादा कोंडके का गाना बड़ा प्यारा था. माड्याच्या मड्यामध्ये कोण ग उभी, राखण करते मी रावजीन रावजी, हातन काला उजीन पाहिल कोणीतरी राव. वो लोगों को मराठी समझ में नहीं आती थी. वो गाना मैंने इंग्लिश में कर दिया. माड्याच्या मड्यामध्ये हु इज देयर, माड्याच्या माड्यामध्ये होईल देअर. राखण करते आई आम्ही रावजी. डू नॉट टच माय बॉडी न माय बॉडी रावजी. डू नॉट टच माय बॉडी न माय. ऐसा करना पड़ता. ये युवा लोग जो है उनको कीर्तन पसंद आना चाहिए. माध्यम है हमारा. ये गाड़गे बाबा जब कीर्तन कर रहे थे सर रत्नागिरी जिले में, तो गाड़गे बाबा को एक संदेश आ गया कि उनका लड़का गुजर गया. तो गाड़गे बाबा ने कीर्तन बंद नहीं किया. गाड़गे बाबा कीर्तन में बोले ऐसे मेले तो कोट्यान कोटी, ऐसे हजारों मर गए, लेकिन मैं किसी एक के लिए नहीं रोऊंगा. ये गाड़गे बाबा बोल रहे थे कीर्तन में. और उसके बाद में उनके दिमाग में ख्याल आया कि अपना लड़का तो चला गया, लेकिन अपनी बहू का क्या. तो अमरावती जिले में वापस आने के बाद में गाड़गे बाबा ने अपनी बहू का पुनर्विवाह कर दिया, दोबारा शादी कर दी. उस टाइम में 1923 साल में ये है कीर्तन. तो कीर्तन नहीं किया उन्होंने, कीर्तन जगले गाडगे बाबा. मग ते आपल्याला करायला लागल. मी रस्त्याने जरी कार्यक्रमाला जरी रस्त्याने जाईन तर मी देशीचे झाकणं जमा करतो, कारण मला माहिती आहे 140 रुपये किलो आहे. ट्रॅक्टरचा नट जरी सापडला मला तोही मी खिशात ठेवतो. मला मालूम आहे त्याची किंमत कुठे ना कुठे आली. शिका लागन हे लॉजिक. जे पायाने चालतात ते अंतर कापतात, जे डोक्याने चालतात ते ध्येय गाठतात. म्हणून हे सगळं माझ्या गुरुनं शिकवलं सत्यपाल महाराजांनी. आणि सत्यपाल महाराजांचा कार्यक्रम मला वाटते भामसेट मध्ये, नागपूरला नाही आपल्या मुंबईला झाला होता. आता त्याला किती वर्ष झाले असेल, कमीत कमी 22 वर्ष झाली. त्याच्यानंतर आता मी येऊन राहिलो. काळे सरांची खूप इच्छा होती का महाराज हिंदीत बोला, हिंदीत बोला. आता बोलायचा प्रयत्न केला. मी सगळ्याची माफी मागतो, इथंच थांबतो. सगळ्यांनी हात वर करा.
गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गो बाबासाहेब बोलो कोणी महात्मा फुले बोलो सावित्री बोलो जिजाऊ बोलो गाडगे बाबा बोलो कोणी तुकड्या बाबा बोलो बोलो कोणी गोपाल बोलो गोविंद बोलो कोई गोपाल बोलो गोविंद बोलो कोई गोपाल बोलो जय 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 जय